महाकुंभ से लौटते समय इन चीज़ों को जरूर लेकर आएं घर, मिलेंगे शुभ फल। महाकुंभ से लौटते समय लोग केवल आध्यात्मिक अनुभव ही नहीं बल्कि सुख समृद्धि और आशीर्वाद भी साथ लेकर आते हैं। अगर आप भी संगम जा रहे हैं तो इन चीज़ों को जरूर साथ लाएं। नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ हिंदू धर्म के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए लोग देश विदेश से पवित्र घाटों पर पहुंचते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भी करोड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंचेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इस दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण दिन और तारीख भी हैं जिस दिन स्नान दान करने का बेहद महत्व है। मान्यता है कि इन तिथियों पर स्नान दान करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इससे जुड़ी यह भी मान्यताएं हैं कि अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं तो वहां से अपने साथ कुछ विशेष चीज घर लाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। महाकुंभ के दौरान विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ शुरू हो चुका है। तो चलिए अब जानते हैं कि महाकुंभ मेले के पीछे की कहानी क्या है। साथ ही जानेंगे महाकुंभ का धार्मिक महत्व, महाकुंभ से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ यानी कलश लेकर प्रकट हुए। देवताओं के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत से भरा कलश लेकर भागने लगे और असुर जयंत के पीछे भागने लगे। कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। इस युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी वहाँ कुंभ मेला लगता है। अमृत की बूंदें इन 4 जगह पर गिरी थी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का महत्व। महाकुंभ मेले का आयोजन पूरे 12 वर्षों में किया जाता है। महाकुंभ सबसे बड़ा और प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। कुंभ मेला में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कुंभ स्नान कर लेता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक, ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के लिए भी कुंभ मेला में आते हैं। बता दें कि महाकुंभ में नागा साधु से लेकर अन्य अलग अलग बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से कुंभ मेला में शामिल होने आते हैं। तो ऐसे में आइए जानते हैं उन सब चीज़ों के बारे में जिन्हें महाकुंभ से घर लानी चाहिए। नंबर 1, संगम की पवित्र मिट्टी। त्रिवेणी संगम की मिट्टी को अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। मान्यता है कि संगम से लाई गई मिट्टी में सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो घर के वातावरण को शांतिपूर्ण बनाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। गंगा तट की मिट्टी को बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है। अगर आप महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं तो आपको गंगा घाट से थोड़ी सी मिट्टी घर अवश्य लानी चाहिए। इस मिट्टी को आप तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं या फिर पूजा स्थल के पास रख सकते हैं। घर में पवित्र घाट की मिट्टी का होना बेहद शुभ माना जाता है।
इससे आपको वास्तु दोष से भी मुक्ति मिलती है। नंबर 2, त्रिवेणी घाट का जल। प्रयागराज में त्रिवेणी घाट में डुबकी लगाने का महत्व बहुत अधिक है। साथ ही आपको त्रिवेणी घाट के जल को भी प्रयागराज से अपने घर लाना चाहिए। इस जल को अगर आप घर पर रखते हैं तो कई ग्रह दोष और वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही इस जल का उपयोग आप धार्मिक कार्यों के दौरान कर सकते हैं। त्रिवेणी घाट के जल को नहाने के पानी में मिलाने से आपको शांति और मानसिक सुकून प्राप्त हो सकता है। नंबर 3, तुलसी की माला और रुद्राक्ष। रुद्राक्ष और तुलसी माला को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। प्रयागराज में कुंभ नहाने के साथ ही इन चीज़ों को भी आपके घर अवश्य लाना चाहिए। इन चीज़ों को घर लाने से घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। अगर आपको किसी साधु सन्यासी से रुद्राक्ष मिल जाए तो समझ लीजिए आपका जीवन सुधर गया है। अगर नहीं मिले तब भी खरीद कर इसे घर जरूर लाना चाहिए। नंबर 4, महाकुंभ से जरूर लाएं भोग। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के साथ ही कई पवित्र मंदिर भी हैं। कुंभ में स्नान करने के बाद इन मंदिरों के दर्शन करने से ही आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है। आपको भी कुंभ स्नान के बाद किसी न किसी मंदिर अवश्य जाना चाहिए और वहाँ के भोग को अवश्य लाना चाहिए। महाकुंभ के दौरान मंदिरों में बने भोग को दिव्य भोग कहा जाता है। इस भोग को अगर आप घर लाते हैं तो इसे बेहद शुभ फलदायक माना जाता है। नंबर 5, पुष्प। आपको महाकुंभ से पुष्प अवश्य घर लाने चाहिए। आपको त्रिवेणी घाट में या किसी मंदिर में कुछ पुष्प अवश्य मिल जाएंगे। वहीं किसी साधु सन्यासी से अगर पुष्प मिल जाए तो इसे और भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ से लाए गए पुष्प से आपके घर में सुख शांति आती है। आपके घर के ग्रह दोष दूर होते हैं और जीवन में संतुलन लौटता है। नंबर 6, शिवलिंग और पारस पत्थर। महाकुंभ से शिवलिंग या पारस पत्थर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस घर के पूजा स्थल पर स्थापित करने से परिवार में सुख शांति और सौभाग्य का वास होता है। यह धार्मिक प्रतीक न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है बल्कि जीवन में आने वाली परेशानियों को भी दूर करता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने और जीवन में नई ऊर्जा को भरने का अवसर भी है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु न केवल स्नान करते हैं बल्कि संतों के प्रवचनों और धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लेते हैं। महाकुंभ से लाई गई चीजें जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद लाती हैं। पवित्र भस्म। मान्यता है कि महाकुंभ से लाई गई पवित्र भस्म को माथे पर लगाने से बुरी शक्तियां और निगेटिविटी दूर होती है। इस विभूति को घर लाकर पूजा स्थल पर रख दें। इससे घर का वातावरण पवित्र और शांत बना रहेगा। साथ ही भगवान शिव भी जमकर अपनी कृपा बरसाएंगे। इसके अलावा महाकुंभ से शिवलिंग, पारस पत्थर या शुभ वस्त्र लाना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इन चीज़ों को घर लाकर पूजा स्थल पर रखने से जीवन में समृद्धि आती है और पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। जिन्हें मानसिक उलझने रहती हैं वे सोमवार को पूर्णिमा के दिन नवरत्ती का मोती दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी की अंगूठी में जड़वाकर प्राण प्रतिष्ठा करवाकर अवश्य धारण करें। विशेष लाभ के लिए हाथ की अपेक्षा गले में अर्धचंद्र का रूप ही लॉकेट में मोती जुड़वाकर धारण करें। साधक को इस दिन प्रातःकाल संगम आदि क्षेत्र में अथवा पवित्र नदियों में स्नान करके देवताओं का पूजन एवं पितरों का तर्पण करना चाहिए।
सफ़ेद चंदन, चावल, सफ़ेद फूल, धूप, दीप, सफ़ेद वस्त्र आदि से चंद्रमा का पूजन करें। महाकुंभ में स्नान के बाद करना चाहिए इन मंदिरों के दर्शन, वरना अधूरी मानी जाएगी तीर्थ यात्रा। सभी तीर्थों में प्रयागराज को सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है। ऐसे में 12 वर्ष बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। यहाँ दूर दूर से लोग महाकुंभ स्नान करने श्रद्धालु आ रहे हैं। महाकुंभ 26 फरवरी को अपने अंतिम शाही स्नान के साथ खत्म होगा। ऐसे में लोगों को यह जानना बेहद ज़रूरी है कि उन्हें स्नान के बाद कहाँ कहाँ के मंदिरों के दर्शन करने बेहद अनिवार्य है, वरना उनकी तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाएगी। आइए जानते हैं वो कौन कौन से मंदिर हैं। नंबर 1, लेटे हुए हनुमान जी मंदिर। पौराणिक काल से बजरंगबली का नाम चमत्कारों से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में हनुमान जी के जगह जगह चमत्कारी मंदिर हैं। इन्हीं में से एक मंदिर है लेटे हुए हनुमान जी। आपने अब तक देश के कोने कोने में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी ही पाई होगी, पर ये इकलौता मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए हैं। इस प्रतिमा की लंबाई करीब 20 फीट बताई जाती है। कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद इनके दर्शन करना बेहद जरूरी है। अगर इनके दर्शन नहीं किए तो आपका आना व्यर्थ माना जाएगा। ऐसा माना जाता है कि लंका से जब बजरंगबली लौट रहे थे तो उन्होंने यही विश्राम किया था। नंबर 2, नाग वासुकी मंदिर। प्रयागराज में संगम तट के उत्तर दिशा में प्राचीन नाग वासुकी विराजमान है। पौराणिक कथाओं की माने तो समुद्र मंथन के बाद देवताओं और असुरों ने नाग वासुकी को सुमेरु पर्वत रस्सी जैसा लपेटा था, जिस कारण नाग वासुकी घायल हो गए थे और फिर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रयागराज में इसी जगह आराम करने को कहा था। इसी वजह से इसे नाग वासुकी मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि प्रयागराज आने वाले तीर्थ यात्रियों की यात्रा तब तक अधूरी रहती है जब तक इनके दर्शन ना कर लें। नंबर 3, अलोपी मंदिर। आप तो जानते ही होंगे कि माँ दुर्गा के कई रूप हैं, जिनके दर्शन के लिए शक्तिपीठ मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। देवी के इन्हीं मंदिरों में एक पीठ संगम नगरी में मौजूद है। यहाँ माँ दुर्गा की मूर्ति रूप में पूजा नहीं होती, बल्कि यहाँ एक चुनरी में लिपटे एक पालने की पूजा होती है। यहाँ माँ दुर्गा को अलोप शंकरी देवी के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि माँ सती के दाहिने हाथ का पंजा यहाँ गिरा था, जो विलुप्त हो गया था। इस कारण इस मंदिर का नाम अलोप शंकरी पड़ा। स्नान के बाद यहाँ जरूर जाना चाहिए। नंबर 4, अक्षय वट मंदिर। प्रयागराज में ही एक काफ़ी पुराना अक्षय वट मौजूद है, जिसे देखने दूर दराज से लोग आते हैं। महाकुंभ आए श्रद्धालुओं को इस जगह जरूर जाना चाहिए। पुराणों की माने तो प्रलय के समय जब पूरी पृथ्वी डूब जाती है तो वट का एक वृक्ष बच जाता है, वही अक्षय वट कहलाता है। पातालपुरी में स्थित वट वृक्ष को कई 100 साल पुराना बताया जाता है। ज्योतिष के अनुसार शाही स्नान न सिर्फ शरीर की शुद्धि के लिए आवश्यक माना जाता है, बल्कि ये आपकी आत्मा को भी शुद्धि और शांति प्रदान करता है। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति के समस्त पापों को दूर करने में मदद मिलती है, और यही नहीं, इसे रोग दोष से मुक्ति का कारण भी माना जाता है। यदि आप शाही स्नान के बाद ज्योतिष के कुछ विशेष उपाय आजमाते हैं तो स्नान का फल तो 2 गुना मिलता ही है और सदैव समृद्धि भी बनी रहती है। नंबर 1, शाही स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है, जो आपके जीवन के लिए ऊर्जा का बड़ा स्रोत होने के साथ आपकी सफलता और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है।
यदि आप महाकुंभ के शाही स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देते हैं और सूर्य के मंत्रों का जाप करते हैं तो इससे आपके जीवन में सूर्य की ऊर्जा का संचार होगा और समृद्धि बनी रहेगी। शाही स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना करियर वृद्धि, धन और अधिकार प्राप्ति में सहायक होता है। शाही स्नान के बाद आप उगते सूर्य की ओर मुख करके अर्घ्य दें। इसके लिए आप तांबे के पात्र में लाल फूल और लाल कुमकुम मिलाकर जल चढ़ाएं। अर्घ्य देते समय ओम ह्रीं सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें और घर की समृद्धि, स्पष्टता और सफलता की प्रार्थना करें। नंबर 2, गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान करें। महाकुंभ में दान का विशेष महत्व है। ज्योतिष के अनुसार यदि आप शाही स्नान के बाद ज़रूरतमंदों को कुछ विशेष वस्तुओं का दान करते हैं तो इससे आप ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। इस उपाय से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और जीवन की कई समस्याओं को कम करने में मदद मिलती है। बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए आप पीले वस्त्रों, हल्दी और केले का दान करें। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कमज़ोर है तो आप काली चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे काली दाल, सरसों का तेल या लोहे के बर्तन का दान करें। इसके साथ ही यदि आप ज़रूरतमंदों को अनाज का दान करें तो आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। नंबर 3, भगवान विष्णु और तुलसी का पूजन करें। भगवान विष्णु को संपूर्ण सृष्टि का पालनकर्ता माना जाता है। उनकी पूजा और तुलसी के पौधे की पूजा करने से शांति, समृद्धि और स्थिरता बनी रहती है। नंबर 4, गायों को रोटी खिलाएं और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ज्योतिष के अनुसार गायों को चारा खिलाना और ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। इससे बृहस्पति और शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। महाकुंभ के शाही स्नान के बाद ब्राह्मणों या पंडितों को सात्विक भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। नंबर 5, महाकुंभ के शाही स्नान के बाद दीप दान करें। यदि आप महाकुंभ के शाही स्नान के बाद गंगा तट पर दीप दान करते हैं या घर के आसपास किसी भी नदी के आसपास दीप दान करते हैं तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है और इससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। शाही स्नान के बाद आप तिल के तेल या गाय के घी का दीपक जलाएं। दीपक को नदी में प्रवाहित करें और घर की खुशहाली की प्रार्थना करें। नंबर 6, महाकुंभ शाही स्नान के बाद लक्ष्मी मंत्रों का जाप करें। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। महाकुंभ में शाही स्नान के बाद उनके मंत्रों का जाप करने से आर्थिक वृद्धि और समृद्धि बनी रहती है। घर की खुशहाली के लिए आप शाही स्नान करने के बाद ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कम से कम 11 बार करें। इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।